अगर यहाँ पे वक्फ के देखरेख के का यहाँ पर बात की गई तो उसमें कुछ कमजोरियां थी तो उन्हें दूर किया जा सकता था, लेकिन इस तरीके से पूरे अधिनियम कानून को बदलने का कोई प्रावधान नहीं। लेकिन जो बार बार यहाँ पर कहा गया होता है, हम ये यहाँ पर कंसेशन दे रहे हैं। सर मैं पूछता हूँ कहाँ लिखा हुआ है बैकवर्ड मुस्लिम को ये दिया जा रहा है, गरीब मुस्लिम को ये दिया जा रहा है? सर एक मिनट, सर एक मिनट, सर एक मिनट, सर एक मिनट, मैं खत्म कर रहा हूँ सर। सर कहाँ लिखा हुआ है? हम पूछते हैं इनको कहाँ लिखा हुआ है जो बार बार ये बैकवर्ड मुस्लिम कह रहे हैं? मुसलमानों को आप एकजुट रहने दीजिए, कोशिश मत कीजिए, आपकी इस कोशिश से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। और बार बार ये जिक्र किया जा रहा है मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूँ। यह वास्तव में जो निष्पक्षता और धार्मिक स्वायत्ता है जो कि संविधान में दी गई है उसका पूरी तरीके से उल्लंघन है। आज जो समानता की बात की गई है उसको आप चुनौती दे रहे हैं और आप इसको अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी यहाँ यह केवल एक कानूनी भी नहीं है, अभी तो यह हमारी प्रतिबद्धता को है जो कि यह बात की जा रही है। हमारा संविधान है जो कि इसमें की गई है, जो कि प्रस्तावित चीजें हैं जो कि वास्तव में जो 24, 26 और 27 को सीधी तरीके से प्रभावित करता है। मेरे साथी ने इस पर चर्चा की है और मैं यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर करना चाहती हूँ। एक मुद्दा जो कि पूरी तरीके से मुझसे संबंधित है वह है कि गैर मुस्लिम लोगों को इस काउंसिल में लेके आना। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि यह रक्षा मंत्रालय नहीं है, यह वक्फ की संपत्ति है, यह सरकारी संपत्ति नहीं है और मुस्लिम इसको चलाते हैं। तो आप बताइए कि कैसे गैर मुस्लिम लोगों को इसमें लगाते हैं। मेरी चिंता यही है। आप यह कह रहे हैं कि सरकार लोगों को नदी दे सकती है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है? आप किसी को आरएसएस भाजपा को नहीं कर सकते जो कि इसको दे रहे हैं। तो आप बताइए इसकी क्या गारंटी है? आप गैर इसमें लोगों को इसमें शामिल नहीं करेंगे, आप गुरुद्वारा समिति में गैर सरकारी लोगों को चर्च में नहीं लाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप एक इस देश में बहुत ही जहरीले बीज बो रहे हैं और यह पूरी तरीके से हमको प्रभावित करेंगे। महोदय, आप नहीं चाहते कि आप शिक्षा की बात नहीं करते, सामाजिक न्याय की बात नहीं करते हैं, आप किसी प्रकार से किसी तरीके से बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आप आधुनिक भारत की बात करते हैं। आप कहते हैं कि आप धार्मिक नीति मानते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन कितने समय तक आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे? हिंदू सिख कुछ भी क्यों ना हो, हम सभी यहाँ पर प्रसन्नता चाहते हैं, समानता चाहते हैं, सौहार्द चाहते हैं, लेकिन ये सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करने देगी। आप पहले ही आप पूर्व इतिहास में फंसे हुए हैं, लेकिन आप 300 साल पुराने जो कब्र है उनको खोद रहे हैं। आप किसी भी तरीके से इस विश्व में स्वतंत्र महिलाओं को तैयार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप किसी प्रकार से जो आजादी है उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जो भारतीय लोग हैं वह ऐसे नहीं करते। वह जो दूसरे भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख हर व्यक्ति इसके लिए लड़ा है। देखिए, आप इसको बात करते हैं और आप यह कह रहे हैं कि हर व्यक्ति का पाकिस्तान चाहिए, आप पाकिस्तान चाहिए, आपको उनको ये बताना चाहिए भारतीय मुस्लिम को चॉइस है। जब वह कट गए थे तो उन्होंने इसको चुना, उनके पास यह है और इसको सम देनी चाहिए क्योंकि यह उनका देश है। आप उनसे बाधा नहीं कर सकते। महोदय, मैं एक और बात करना चाहती हूँ। महोदय, मेरे पास समय है। महोदय, सेक्शन 3 जो है इस है कि इसमें कुछ चीजें हैं। वह कहा गया है कि गैर मुस्लिम जो है किसी प्रकार से वक्फ में नहीं कर सकता। आप किसी को धर्म के आधार पर किस प्रकार से बांट सकते हैं? आप 5 साल
तक मुस्लिम प्रैक्टिस करने वाले हों, क्या आप किसी प्रकार से उनके फोन में यह सब बातें करेंगे? क्या गारंटी है कि आप इसको कैसे लेंगे? मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हो सकती हैं, वह एक प्रैक्टिसिंग सिख हो सकते हैं। क्या आप इस देश को इस प्रकार से चलाना चाहते हैं? क्या यह देश के लिए महत्वपूर्ण है? यही बात मैं पूछना चाहती हूँ। तकनीकी रूप से आप इसको अलग कर रहे हैं। हम इसको पढ़ना चाहते हैं। हम कितनी चीजें हैं, आप इस प्रकार से हम पर इसको लगा रहे हैं। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। To undo the constitutional fraud that was imposed on this country by the Congress party over the last 7 decades. Sir, through the Waqf amendment bills, वक्फ विधेयक के माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं, इस बात की जानकारी उपलब्ध कराइए। आप एक ऐसी प्रणाली ला रहे हैं